दोस्तों नमस्कार। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ कि वो थोड़ा सा हट के है। लोग अपने भाग्य को आजमाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने को सफल बनाने के लिए बहुत से प्रयास करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सफलता नहीं मिलती है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और सारे तरीके आप अपना चुके हैं और मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि ये दोस्तों इसमें बताई गई बातें बहुत ही सामान्य हैं और एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। कोई भी इसमें ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बार इसको ज़रूर आजमाएं। और दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है, लेकिन होता है कि जब सही समय पे सही ट्रैक पे कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई ऐसा सहारा नहीं मिलता है, तब तक वो व्यक्ति वो अपने आप को पलायन नहीं कर पाता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इतनी प्रतिभा होती है, लेकिन दोस्तों वो कभी भी अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। उसके बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, वो अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले की जब दया होती है या जब कोई ऐसा संत व्यक्ति का कोई ऐसा मोटिवेटर उसको मिल जाता है जो बताता है उसको और उसकी क्रिएटिविटी को पहचानता है और उसको बताता है, तभी जाके वो ऐसा कर पाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपकी लाइफ बदल सकती है, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से, तभी दोस्तों ऐसा होगा। दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत से वीडियो देखे होंगे, आपको मालूम होगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे क्रिएट करता, कैसे वर्क करता है और उसका क्या फंक्शन होता है। आपने इसकी बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि आपका कोई विचार जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है कि जो विचार हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पहुँचता है, किस समय पहुँचे कि वो ऐसा हो, वो समय कौन सा होता है, कौन सा तरीका होता है, वो मोमेंट कौन सा होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव होता है। दोस्तों जब हमारे विचार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं तो हो सकता है कि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव ना हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना भी है, ज़रूरी है कि तभी ऐसा संभव होता है। ये सब जानते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब होता है दोस्तों वो तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन कब, सब एक वो तो काफ़ी देर का समय होता है, लेकिन ये कब ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई किसी ने नहीं बताया कि कब ऐसा करें। दोस्तों आप जब सुबह उठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तब वो अपनी बातों को सुनता है और आपको जो बोलते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनता है और स्टोर नहीं करता है, क्योंकि इसकी वजह है कि अफर्मेशन पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर नहीं होती हैं तो हमारे जो अफर्मेशंस हैं वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाते और हमारी विश पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों यही कारण है। आज आप जानोगे कि कब आपका माइंड जब जो माइंड है माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड जो होता है जो सुपर कॉन्शियस स्टेज पर जब पहुंचता है तब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे विचार सीधे यूनिवर्स के पास पहुंचते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं, इसको अपनाकर इसका फ़ायदा उठाते हैं कि जिससे सुपर कॉन्शियस स्टोरेज कि क्या प्रोसेस होता है और इसको हम कैसे अपने अफर्मेशंस को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड वो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस जो मोमेंट होता है, वो जब हम ये सोचते हैं कि वह सीधे यूनिवर्स के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो चेतना होती है वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। क्यों दोस्तों, ये एक ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब सृष्टि अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य होती है। दोस्तों अगर हम इस ऐसे समय में कोई विश करते हैं तो सृष्टि इसके लिए बाध्य, एक सिस्टम है, क्योंकि सृष्टि इस समय अपने आप को दोस्तों चेंज भी करती है। उसका कारण होता है कि जो सूरज का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से ये समय। दोस्तों अब ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कराने का क्या उचित समय है दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है वो 3:40 से लेकर 4:40 तक सुबह का समय होता है। इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है और दोस्तों इसी को अमृत वेला कहते हैं। और दोस्तों इसी समय हम अगर ऐसे बताए गए डिसीजन को, बताए गए प्रोसेस को अपनाएंगे तो हमारी बातें ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगी।
दोस्तों ईश्वर भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। इस समय उठने वाला व्यक्ति को सौंदर्य, बुद्धि, स्त्री, स्वास्थ्य, वैभव, ज्ञान सभी चीज़ की प्राप्त होती है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसका मन शांत रहता है और तन पवित्र रहता है, मन में सात्विक विचार आते रहते हैं। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं करना क्या है। दोस्तों इस ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पर सूर्य जहाँ पहुँचता है वहाँ पर उसका संबंध सीधा पृथ्वी से होता है। 3:40 पर जो सूर्य की जो किरणें होती हैं ठीक हमारे सर के ऊपर होती हैं और दोस्तों उसकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल पृथ्वी पर एकदम सीधे आती हैं। वो हमको दिखती नहीं है लेकिन ऐसा होता है परावर्तन के कारण। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोनों तरफ एक साथ पहुँचती हैं, मतलब जब सूर्य निकलता है तो उस समय वो स्टेज होती है कि पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी के दोनों सिरों पर सूर्य की किरणें एक साथ पहुंचती हैं। और दोस्तों इसी समय मनुष्य का जो सिस्टम होता है वो खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों खाली मनुष्य का सिस्टम ही काम नहीं करता है, इस समय पेड़ पौधे जो अंकुरित होते हैं उनमें सबसे इसी समय होती है। यही समय ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का एक बहुत सही समय होता है। इस समय का उपयोग अगर सही से किया जाए तो अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी इसको आप समझ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला का समय होता है जिस समय सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। दोस्तों बीज का अंकुरण भी इस समय सबसे ज़्यादा होता है और अन्य समय के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इसमें अंकुरण होता है। दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो 30 मुहूर्त होते हैं और 30 मुहूर्तों में ये सबसे शक्तिशाली मुहूर्त होता है। दोस्तों हमको करना क्या है इस ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले हमको एक पेपर लेना है और सुबह उठ करके मुंह धो करके बैठ जाना है। उसके बाद हमको 5 मिनट तक अपने इष्ट का ध्यान करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही मामूली समय नहीं होता, इसमें धरती पर देवता विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में जब सीता जी का पता लगाया था तो सीता जी मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और हनुमान जी वहाँ गए और उनका पता लगाया। दोस्तों वो भी ब्रह्म मुहूर्त था। दोस्तों हमको पहले 5 मिनट तक अपने इष्ट का ध्यान करना है। उसके बाद एक पेपर ले लेना है और उसमें अपनी विश लिखनी है और विश को लिखने के बाद हमको उसे 15 मिनट तक मन से दोहराना है कई बार। और दोस्तों ये काम हमको रोज़ करना है जब तक हमारी विश पूरी नहीं हो जाती है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका मन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और आप कुछ खाएं पिए ना, और पूरा विश्वास रखें इस विधि पर। दोस्तों विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप विश्वास रखेंगे। दोस्तों बहुत लोगों ने इसे आजमाया है और बहुत लोगों को तो पहले दिन से ही फ़र्क मालूम दिया। आपको प्रकृति से ऐसे ऐसे सपोर्ट मिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट मिलने लगेंगे कि आपकी विश अपने आप अपनी विश को पूरी कराने के लिए उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों बस विश्वास करने की ज़रूरत है। और दोस्तों इस चीज़ को किसी को ना बताएं। ये मेथड तो आप बता सकते हैं लेकिन आप ये कर रहे हैं ये किसी को ना बताएं। और हो सके तो मन में कोई विचार ना आने दें, सिर्फ अपने जो विश है उसी का विचार करें। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।